अमृत की चर्चा की ओर और आगे बढ़ते हैं। कल संकेत चल रहा था कि अमृत क्या है, अमृत कहाँ है। प्रयागराज कुंभ की बात प्रारंभ हुई, क्योंकि इन दिनों प्रयागराज कुंभ के प्रति जो श्रद्धा का, जो आस्था का, जो भाव का एक सैलाब उमड़ता हुआ देखा जा रहा है। ये बात कई बार आती है, पुनः जहाँ से प्रथम दिन प्रारंभ किया था, पुनः थोड़ी सी बात वहीं से लेकर के आज कुछ इशारे उसी बात के साथ। कई बार ये बात आती है कि इतनी पुरानी बात, क्या आज भी उस अमृत का प्रभाव है वहाँ? अब एक बात पर चिंतन करें। हमारी तीर्थ परंपरा जितनी भी है, चार धाम देखें, ज्योतिर्लिंग देखें, द्वादश शक्तिपीठ देखें, जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, जितने भी, जिस रूप में भी, कौन खींचता है वहां? कौन बुलाता है वहां? कौन निमंत्रण भेजता है वहां के लिए? कौन कहता है कि इतनी कठिनाइयां सहन करके आप अमरनाथ जी के दर्शन करने आओ? बल्कि रोका जाता है। कई तीर्थ ऐसे हैं जहां नियम बनाए जाते हैं कि केवल इस आयु तक के लोग आ सकते हैं, केवल ऐसे लोग आ सकते हैं। हम पिछले वर्ष जब अमरनाथ यात्रा के लिए कुछ विचारणीय स्थितियां थी, श्रीनगर बुलाया गया श्राइन बोर्ड में, वहां बातचीत के लिए, वार्ता के लिए, कि कैसे रोका जा सके इतनी भीड़ को। और जब ये चिंतन होने लगा कि ये सीमा बनाई जाए, ये सीमा बनाई जाए, या बहुत से लोगों को समझाया जाए कि यदि आपको शरीर में ये समस्या है या आयु बहुत अधिक हो गई है तो आप ना आए। सबने विचार किया। हमने उन्हें कहा कि मान लो किसी की आस्था इस बात को लेकर उसे वहाँ खींच रही हो, वो ये सोच कर बैठा हो कि शरीर की इस अवस्था में शरीर त्याग तो वैसे भी एक दिन होना है, और अगर भगवान अमरनाथ जी के पास आकर हो गया तो इससे बड़ी बात। बहुत से लोग ये सोच करके भी जाते हैं। अब देखिए, ये क्या है? ये नेगेटिव बात नहीं, ये एक श्रद्धा, ये एक आस्था है अंदर की। कौन खींचता है तीर्थों में? कौन बुलाता है वहां? कोई और नहीं। अंदर की आस्था तो है ही, लेकिन आस्था भी हर जगह नहीं। आस्था क्या होती है कि जहां तीर्थ का कुछ विशेष तत्व है, जहां भगवान ने लीलाएं की, वो लीलाएं भले ही गोचर रूप में भगवान अंतर्धान हो गए, लीला तिरोहन कर गए, लीला संवरण कर गए, चले गए अपने धाम में, अपने स्वरूप में, व्यापक स्वरूप में, लेकिन जहां वो आए, श्रीधाम वृंदावन, गिरिराज जी, जहां उन्होंने लीलाएं की, जहां वो नंगे पांव विचरण करते रहे, वहां आज भी उस धरा पर, उस रज में, यदि आपकी आस्था साथ है तो अनुभव किया जा सकता है उस स्थान की पावनता का, उसमें रमी हुई पावनता का। या जहां कोई शक्ति तत्व प्रकट हुआ, वो भले ही गोचर रूप में प्रकट नहीं है, लेकिन प्रकट होकर जिस रूप में वहां विराजित हुआ, आज भी उस तत्व का प्रभाव, उस चेतना का प्रभाव वहां उन स्थानों पर है। क्यों? क्योंकि वो चेतना अमर अजर है। या किसी ऋषि ने, किसी महापुरुष ने जहां बैठकर वास्तव में तप किया, और तप के माध्यम से केवल प्रदर्शनीय तप नहीं, केवल हठ क्रियाओं वाला तप नहीं, तप किया उस आत्म तत्व को विराट तत्व के साथ एक रूप में अनुभव करने के लिए, और अनुभव किया जहां बैठकर किसी महापुरुष ने समाधि की अवस्था प्राप्त की, और उस अवस्था में समाधावचला बुद्धि तदा योगम वापसे,
गीता के अनुसार वो अवस्था पाली, अचल समाधि और योग की स्थिति परमात्मा के साथ। क्योंकि वो तत्व जो है, इस बात को ध्यान से समझें, आपकी समझ में आ जाएगा कि लाखों वर्ष पुराने तीर्थ आज भी हमारी श्रद्धा को, आस्था को खींचते हैं। लाखों वर्ष पुरानी कोई ऐसी स्थितियां, हजारों वर्ष पुरानी, आज भी खींचती हैं। कौन कहता है कि तुम वैष्णो देवी जाओ? कौन कहता है कि तुम अमरनाथ जाओ? कौन कहता है कि तुम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए जाओ? कौन कहता है कि तुम श्री धाम वृंदावन में बार बार आओ? कौन कहता है कि तुम 4 धाम की यात्रा करो, 4 धाम के दर्शन करो? ये कौन कहता है? उन तीर्थों का जो रमा हुआ तत्व है, उसमें क्षमता है, वो खींचता है जीव को, और वहां जाकर के स्वाभाविक ही मनोवृत्तियां वहां जाकर के एकाग्र होती हैं। घर में बैठकर इतनी सुगमता से आपका मन नहीं लगेगा। वृंदावन जाएं, अमरनाथ जी जाएं, या किसी ऐसे तीर्थ में जाएं जहां वास्तव में, कभी आप चित्रकूट में जाएं, एक बार लगभग 8-9 वर्ष हुए, बहुत से भक्तजन, लगभग 800 लोग साथ थे। 3 दिन चित्रकूट में रहने का संयोग बना, और एक स्थान वहाँ, यहाँ बैठे हुए में से कुछ लोग अवश्य होंगे और उन्हें स्मरण होगा वो दृश्य कि जब मंदाकिनी के तट पर फटिक शिला पर बैठ करके सबको ये कहा गया, जैसे आज प्रारंभ में रोज़ कहा जाता है कि 1-2 मिनट मौन रहें। सबको ये कहा गया कि कुछ मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल मौन रह करके अपने अंदर के भाव में, यद्यपि लाखों वर्ष पुरानी बात है ये, अपने अंदर के भाव को वहाँ ले चलो कि जब भरत यहाँ आए होंगे चित्रकूट में, और भरत ने आकर के जिस भाव से, जिस अंदर की आह से, चाह से, थाह से राम 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 जो निकला होगा, अपने भीतर की गहराई से, केवल मौन में, वाणी से नहीं, वो शब्द निकलने दें, राम राम, और ऐसा अनुभव करें कि जैसे भरत की आहें राम से के नाम से मिश्रित वो आज भी इस वातावरण में है, तो निश्चित अनुभव होगा कि आज भी हैं वहां, आज भी हैं। तत्व कभी मिटता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जो कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र काट नहीं सकता उस तत्व को, वायु सुखा नहीं सकता, पानी डुबा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। वो तत्व अजर है, अमर है। और कल इशारा किया था, अमृतत्व, अमृत तत्व, अमर भय अमरा पद पाया। कल इसकी व्याख्या चिंतन के रूप में हुई थी कि वो अमृत तत्व वो मिटता है नहीं, रमा रहता है। तो तीर्थ परंपरा है हमारी, वहां आज भी आप जाएं और थोड़ा सा प्रयास करें, अंदर की आस्था, अंदर की भावना जगाएं, तो आपको लगेगा कि आज भी तीर्थों में वो तत्व सुरक्षित है, आज भी वो प्रेरणाएं रमी हुई हैं। और इसीलिए प्रसंग के साथ साथ एक बात और भी, तीर्थ हमारी भारतीय परंपराओं की गरिमा है, उनके प्रति सम्मान निश्चित बना रहना चाहिए। और हम सबका यह भी कर्तव्य है कि जब जब हम तीर्थ में जाएं, तब तब ये मन बनाकर जाएं, ये पक्का करके जाएं कि अपनी ओर से कहीं कोई गंदगी तीर्थ में जाके नहीं डालेंगे। अपनी ओर से अगर हमारे पास समय है, मन है, तो हम वहाँ सफाई का कुछ काम करें, गंदगी उठाने का काम करें, गंदगी डालने का नहीं। तीर्थ में स्वच्छता सफाई का ध्यान रखना वो तीर्थ का गौरव भी बढ़ाता है, हमारी आस्था भी बढ़ाता है, और हमारे अंदर की चैतन्यता को प्रकट करता है वो भाव। और कई बार हम ये बात भी कहते हैं, सबसे श्रीधाम वृंदावन में जो भी आते हैं सबसे ये बात कही जाती है कि गंदगी डालने में शर्म आनी चाहिए, वृंदावन में या तीर्थों में आकर गंदगी उठाने या साफ करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। कई बार हम बातें तो कर देते हैं कि गए थे वृंदावन की गलियों में, सफाई तो है नहीं, अरे नहीं है
तो आप सफाई शुरू कर दो, उसमें क्या है, आप उठाओ। ये तो अच्छा नहीं ना कि हम कहें सफाई नहीं है और अपनी ओर से वहाँ से लस्सी का कटोरा लिया, पात्र लिया और पीते पीते साथ में बोल रहे हैं सफाई नहीं है, और अपने हाथ का दोना या वो कटोरा वहीं बीच में सड़क में फेंक रहे हैं। और ये कठिनाई आम देखेंगे आप। इसलिए सजगता आवश्यक है, सतर्कता आवश्यक है। तीर्थों के प्रति सम्मान का भाव निश्चित बना रहना चाहिए, आस्था निश्चित बनी रहनी चाहिए, और यह विश्वास निश्चित बना रहना चाहिए कि तीर्थों का जो तत्व है वो आज भी वैसा ही है, आज भी उसमें तत्व सार है। कई लोग जब ये कहते हैं कि तीर्थ अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले होते थे, कई लोग ये भी कह देते हैं कि भगवान के नाम में अब वैसा प्रभाव नहीं रहा जैसे पहले होता था, मीरा के समय में या उससे और पहले अब वो प्रभाव नहीं रहा। बिल्कुल गलत। ये हमारी सोच बिल्कुल अज्ञान मूलक है, अज्ञान जनित सोच है, अज्ञानता की सोच, विचारहीनता की सोच है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि तीर्थ वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, या भगवान के नाम का प्रभाव वैसे नहीं रहा जैसे पहले था। ये सोचना चाहिए कि हम वैसे नहीं रहे जिस भाव से पहले लोग तीर्थों में जाते थे। अंतर तीर्थों में नहीं, अंतर हमारी भावना में आया है कहीं ना कहीं। क्योंकि आज वहां तीर्थों में जाकर, पहले होता था लोग कठिनाइयां सहन कर करके लोग जाते थे चार धाम करने, बहुत पुरानी बातें, बहुत घरों से तिलक होते थे, निश्चित करके जाते थे धाम में जा रहे हैं, कितनी कठिनाइयां आए, कितने कष्ट आए, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें धाम करना है। और चार धाम जब हो जाते थे किसी के, तो घर में आकर जश्न होता था, भोग होते थे, भंडारा होता था, और एक विशेष सात्विकता का संचार, संतुष्टि और मांगलिक वातावरण बनता था कि हमारे घर से ये व्यक्ति चार धाम कर आया है। एक विशेष स्थिति बनती थी उसमें जब ऐसा होता था। कोई कठिनाई, कोई कष्ट आए, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं। लेकिन आज तो वृंदावन 3 दिन लगाएं, अगर मान लो भीड़ हो, एक तकिया भी ना मिले तो घर आके गए तो थे, बस 3 दिन तकिया ही नहीं मिला, ठीक आराम ही नहीं हो पाया। जरा सी सुविधा में कमी रह जाए तो ध्यान वहां अटक जाएंगे कि वहां गए तो थे उस तीर्थ में, लेकिन ये व्यवस्था नहीं ठीक हो। आस्था पीछे, व्यवस्था आगे। पहले क्या होता था, आस्था आगे, व्यवस्था बहुत पीछे। लेकिन अब पहले से ये होता है, व्यवस्था बहुत आगे, उसकी बहुत चिंता, लेकिन आस्था बिहारी जी के दर्शन करने भी जाना है, बातें करते करते जाओ, वहां बातें करते रहो, इधर का ध्यान। फिर कहेंगे तीर्थ वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, गए तो थे, लेकिन मत ऐसा सोचो। ऐसी भूल सोचने की भी नहीं और बात करने की भी नहीं। तीर्थों का तत्व आज भी वही है। कमी यदि आई है, हमारे में आई है। ये मत कहो कि भगवान के नाम का प्रभाव कम हुआ है जैसे मीरा के समय में था। नहीं, ये सोचो कि जैसे मीरा की आस्था थी, श्रद्धा थी, वो आस्था आज नहीं दिखाई देती, वो श्रद्धा आज नहीं, वो विश्वास नहीं दिखाई दे। जरा सी प्रतिकूलता हो जाए, भजन छूट जाते हैं, सत्संग छूट जाते हैं। छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? बस गए तो जाते तो थे, हमारी बात तो पूरी नहीं हुई, या जाते जाते। एक भाई से तो हमने पूछा, एक बार सच्ची बात है, यहाँ की नहीं, कुरुक्षेत्र की नहीं है, कहीं और की है। एक भाई से हमने पूछा, इस सत्संग में नहीं दिखाई दे रहे, तो कहने लगे आ तो रहे थे, एक दिन आते आते पैर फिसल गया और पैर में कुछ मोच आ गई, तो मन में तब से आ गया कि सत्संग में भी जाऊं और पैर भी तोड़वाऊं, मैं तो जाता ही नहीं आज।
अब बताओ क्या सोच। भले ही पैर फिसला हो, चित्त कहीं और बुद्ध कहीं, देख कहीं और रहा हो, अपनी ना समझी अपनी अज्ञानता से पैर फिसला और गिरा हो, लेकिन कहाँ वृत्ति गई? सत्संग में जा रहा था। या ये भी सोचा जा सकता था कि सत्संग में जा रहा था तो हल्की सी मोच आई, कोई समय ऐसा भारी रहा होगा, शायद सत्संग में ना जा रहा होता तो ये इस समय में क्या स्थिति हो जाती। भगवान की कृपा थी, सत्संग में जा रहा था, थोड़े में टल गया। सोच तो कुछ भी बनाई जा सकती थी ना, पॉजिटिवली सोचा, लेकिन सोच कहाँ चली गई। एक व्यक्ति हरिद्वार में किसी संत के पास एक बार गया। संत ने कहा नशा छोड़ दिया? बस महाराज अगली बार तो छोड़ ही दूंगा। लोगों का भी अगली बार आया, संत भी पूछने से नहीं बाज आते। फिर कहा हाँ भी छोड़ दिया नशा? उसने महाराज कम तो कर दिया है, बस अगली बार से बिल्कुल ही। और जब तीसरी बार आया तो संयोग से संत गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, उसको भी साथ ही ले लिया। जैसे ही डुबकी लगाई संत ने, उसने भी लगाई, तो संत ने उसका सिर से दबा लिया नीचे, कहा बोल छोड़ दिया, पक्का कर, तब छोड़ूंगा। कहते छोड़ दिया। संत ने हाथ भी छोड़ दिया, बाहर आ गया। कहा आज तो पक्का कर लिया गंगा जी में, छोड़ दिया? कहा हाँ महाराज पक्का कर लिया। कहा क्या? कहते मैंने तो आपके पास आना, ये मन बना लिया, तो मैंने तो आपके पास आना ही छोड़ दिया। कि जब आता हूं आप एक ही बात करते हो, नशा छोड़ दिया, मैंने तो यही छोड़ दिया बस आज से। अब बताओ, फिर कहें कि हम तीर्थ वैसे नहीं रहे, भगवान वैसे नहीं रहे, भगवान का नाम वैसा नहीं रहा। अरे हमारी श्रद्धा वैसी नहीं रही,